समय ये जो समाजवादी पार्टी है या अखिलेश है या मुलायम सिंह यादव हैं, ये समाजवादी नहीं है, उर्फ सामंतवादी हैं। और चूँकि मेरे साथ भी मैं भी भुक्तभोगी हूँ। 2011 में जब मायावती सरकार थी, मायावती सरकार के समय उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कुछ आदेश करके शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त किया था। उसके ठीक एक हफ्ता बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने और राजस्थान हाई कोर्ट ने किया था। वहाँ की दोनों सरकार ने कमेटी बनाई और दलितों का एसजीटी आरक्षण लागू किया था। उस प्रमोशन रिजर्वेशन मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की और फिर लापरवाही की वहाँ आख्या दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में प्रमोशन में रिजर्वेशन समाप्त किया था। उस प्रकरण को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, अम्बेडकरवादी लोग, तमाम संगठनों ने उत्तर प्रदेश में रैलियां की। मुलायम सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई। राजेंद्र राणा उनके मिनिस्टर रहे, उनके एक नेता थे। उनके जरिए मेरी मुलायम सिंह जी से दो दौर की बातें हुई, अखिलेश जी से बातें हुई और उन्होंने कहा हम आपके मुकदमे वापस कर देंगे और आपका प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कर देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद 24 घंटे के बाद मुकदमे वापस हो जाएंगे। वादा करने के बाद, चूंकि हमने पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हमने वोट डलवाया था 2012 के चुनाव में, सरकार बनने के बाद में जैसे मेरी अखिलेश यादव जी से मुलाकात होती है तो अखिलेश जी कहते हैं हमारी सरकार तो दलितों के खिलाफ बनी है, मैं तो दलितों के खिलाफ काम करूंगा और अपने मुकदमे देखो और मैं तो यहाँ नेस्ताबूद करूंगा दलितों को। तो अखिलेश की सरकार ने दलितों के कई लाख लोगों के अधिकारी कर्मचारियों को डिमोशन की है। तो मैं तो उनकी असलियत जानता हूँ, वो सामंतवादी है। दलितों से अखिलेश को कोई प्यार नहीं है, समाजवादी पार्टी को प्यार। उसका कारण क्या था? क्या आपको ये सब था। पर जब बार बार ये चल रहा था नहीं मैं बदलाव हो चुका है, मेरे में बदलाव हो चुका है, हम संविधान बचाने के लिए काम करने चाहते हैं, दलितों के लिए काम करना चाहते हैं, तो इस असलियत को जानने के लिए ये तो बहुत बड़ा काम किया चंद्रशेखर आजाद जी ने। पूरे देश के मुस्लिमों की, दलितों की, पिछड़ों की आंखें खोल दी, उनका चरित्र उजागर किया है। वो समाजवादी नहीं है, तो अंगूर खट्टे वाली बात नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आदमी एनआरसी के मुद्दे पे जेल जाता है, जो पूरे देश में आंदोलन करता है, उस व्यक्ति के साथ जब गद्दारी हो सकती है तो उस समाज के साथ क्या होगी? तमाम दलितों के अखिलेश ने डिमोशन किए, बाबा साहब के पार्कों में लाइट नहीं जलने दी, तमाम जितने भी महापुरुषों के जो पार्क बनाए उन्हें पत्थरों के बुत कहा गया, इनकी तरफ से आरोप लगाया गया। आप फिर भी कहने चले गए कि दलितों का हित है समाजवादी नहीं, बुलाया गया था ना। वो राजभर जी के जरिए कई तमाम लोगों के जरिए बात हुई। मुस्लिम समाज के लोगों ने आग्रह किया बार बार चंद्रशेखर यादव जी से। उन्होंने कहा मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा, अगर वो ना मिलने जाते तो पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोग। तो मान्यवर साहब की विचारधारा को लेकर मान्यवर साहब कहते हैं हम सीट देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। भाई साहब, पूरे देश के लोग ये कहते हैं कि तो भाजपा को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये वास्तविकता ना जाहिर होती, अब कम से जानकारी तो हुई ना। अकेले झूठा प्यार दिखाता है मुस्लिमों से, अकेला झूठा प्यार दिखाता है पिछड़ी जातियों से। अखिलेश जो है वो बीजेपी की तरह ही पूरी तरह सामंतवादी है। वो तो कह रहे हैं कि 80% जो आबादी हमारे साथ है। अभी बीजेपी सरकार चल रही है, बीजेपी ने एक राष्ट्रपति बनाई है शेड्यूल कास्ट। बीजेपी में सारे शेड्यूल कास्ट मेंबर पार्लियामेंट है, तमाम एमपी क्या कर रहे हो? तो दलितों का हित नहीं, दलितों का हित वो करेगा जो दलितों के लिए सड़क पर संघर्ष करेगा। मंत्री, मुख्यमंत्री तो पदवादी होते हैं, वो केवल अपने लिए काम करते हैं और समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। सामाजिक कार्यकर्ता दलित हित में काम सकता है। तो घर खाना तो खा रही बीजेपी नहीं, खाना खाने से क्या होगा? खाना अरे शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं आप? रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? तमाम संस्थान बेचे जा रहे हैं पूरे देश के, उनके लिए क्या कर रहे हैं? खाना खाने से क्या होगा? लेकिन चंद्रशेखर स्वाभिमान के लिए जाने जाते हैं और वो कहते हैं बार बार स्वाभिमान के लिए, लेकिन टीवी पर बैठकर वो भावुक हो रहे हैं, रोने जैसे हो रहे हैं। क्या वजह है? यही तो मुझे सीट नहीं दी। नहीं, सीट के लिए नहीं रोए वो सम्मान के लिए रोए हैं। वो सीट के लिए नहीं, सीट तो बहुत छोटी चीज है। सीट तो बहुत छोटी चीज है, सीट के लिए नहीं रोए हैं। और किस लिए रोए? नहीं, वो बड़े भैया ने धोखा कर दिया। वो आंखें खोली हैं पूरे देश के समाज की, खासतौर मुस्लिमों की। वो जो मुस्लिमों के हितैषी बनते हैं ना, उनकी आंखें खोली है मुस्लिम समाज के लोगों की। देखो, मैंने आपके लिए, बीजेपी को रोकने के लिए इस हद तक गया। मैंने अपनी गर्दन झुकाया उनसे बात की मैं छोटा भाई। कई लोग दलित जो है सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो चंद्रशेखर के सलाहकार हैं वो ठीक नहीं है, सलाह ठीक नहीं दे रहे। नहीं, चंद्रशेखर खुद में खुद एक बहुत बड़ा संस्थान है। पूरे देश के लोग जो साहब काशीराम के साथ के जो लोग थे, जो बामसेप में काम करते थे, तमाम आंदोलन में काम करते थे, वो पुराने सारे साथी चंद्रशेखर के साथ उनके एडवाइजर हैं। एक नहीं, लाखों लोग, बड़ा थिंक टैंक उनके पीछे काम करता है। चंद्रशेखर के अकेले नहीं है, उनके साथ में पूरे देश का थिंक टैंक काम कर रहा है। इस प्रकरण से कितना फर्क पड़ेगा? मतलब क्या दलित निराश? दलित निराश नहीं है, दलित तो बहुत खुश है, बहुत बड़ा फायदा हुआ दलितों को। जो दलित गुमराह हो गए, कुछ नेताओं के बहकाम है कि समाजवादी पार्टी में चला गया था, वो वोट सारा वापिस हो चुका है। तो अब किधर जाएगा वो वोट? वो सारा आजाद समाज पार्टी को मिलेगा। वो
वो वोट जो समाजवादी पार्टी में चला गया था ना, जो मायावती से नाराज था और समाजवादी पार्टी में चला गया था, वो सारा वोट चंद्रशेखर ने एक झटके से वापस निकाला। कई लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर यूपी में ही क्यों इतनी ज्यादा राजनीति कर रहे हैं, पंजाब में जाकर कर सकते ऐसा हो, जब यहाँ ऑलरेडी यहाँ पहले से एक पार्टी है दलितों की। आज चंद्रशेखर भारत में, हालांकि हमारे समाज के बड़े बड़े विद्वान हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्हें मसीहा मानते हैं, हमारे मसीहा हैं, काशीराम साहब हैं। दुर्भाग्य इस देश में जातिवाद है। बाबा साहब को भी इतना राजनीतिक आधार पर सपोर्ट नहीं कर पाए लोग बाग जितना चंद्रशेखर को आज कर रहे हैं। आज किसी देश के किसी हिस्से में जाए, चंद्रशेखर को सुनने के लिए तमाम युवा आते हैं, तमाम जनता आती है। तो अभी देखना आप लोकसभा चुनाव तक, आप देखना लोकसभा चुनाव तक कई राज्यों में हमारी पार्टी जो है आजाद समाज पार्टी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आएगी कई राज्यों से। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो जितनी डिमांड कर रहे थे ना आजाद जी, उतनी उनकी है नहीं ताकत, जितना सीधा बोल रहे। अच्छा, जब ताकत कहाँ गई थी? जब धारा 370 लागू हुई थी, जब 3 तलाक का मुद्दा बनाया, 3 तलाक कानून बनाया था, जब बाबरी मस्जिद की जमीन छिन गई थी, पूरे देश के मुसलमान भाजपा सरकार से छुप कर डर बैठे थे। और तब ये आपके अखिलेश यादव जी, तब आपके राहुल गांधी जी, तब आपके मायावती कहाँ गई थी? अकेले चंद्रशेखर का वो वजूद है इस देश में। अकेला चंद्रशेखर जाके जामा मस्जिद पर झंडा बुलंद किया था, तो फिर पूरे देश को बुलंद किया था। कार्यालय में क्यों 2 दिन बैठ रहे हो जब इतनी बड़ी ताकत है तुम्हारे पास? तो आना चाहिए था बीजेपी को रोकने के लिए। चंद्रशेखर जो है वो बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने अपनी गर्दन झुका के बात की थी। बीजेपी रोकने के लिए दलितों के लिए बेहतर सपा है, बीजेपी है? दलितों के दोनों दल इतने ही खतरनाक है, दोनों एक सांपनाथ एक नागनाथ। तो फिर क्या करने गए उनके पास? 2 दिन बैठे कार्यालय। एक बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन को साथ लेना पड़ता है ना। एक बड़ा दुश्मन एक छोटा दुश्मन है, तो छोटा दुश्मन समझ के गए थे उनके साथ में। सपा दुश्मन है, सपा दुश्मन है, वो दुश्मन तो है। अगर दुश्मन ना होती तो वो सम्मान करती है दलितों के नेतृत्व का। लेकिन सर बहुत सारे दलित नेता हैं वो सपा में चले गए हैं इस बार। जाने दो, वो नेता नहीं है। मिशन चलाएंगे बाबा साहब का। नहीं, वो नेता तो ऐसा कहते हैं जो समाज के लिए संघर्ष करता है, वो नेता थोड़ा ही है। वो नेता थोड़े ही अब मैंने दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी हैं, वो दलित उद्योग पर कौन सा काम कर रहे हैं? केवल रबड़ स्टैंप है, केवल मोहर है दलित के नाम। अगर आपकी सहमति बन जाती तो फिर ठीक ही सपा, अब सहमति नहीं बनी तो गलत हो। नहीं, अगर हिस्सेदारी के आधार पे, दलित मुद्दों के आधार पे, अगर हिस्सेदारी के आधार पे जिसकी इतनी संख्या उसकी हिस्सेदारी के आधार, हिस्सेदारी चाह रहे थे आप? हम तो ये चाहते थे, हमारा 21% वोट है, तो कम से कम प्रत्येक जिले में एक सीट। का तो 9% है, तो मुख्यमंत्री तो फिर आपका होना चाहिए। हिस्सेदारी के हिसाब से तो 403 विधानसभा सीट है, तो 200 सीट होनी चाहिए। 403 मत है। हमारी 21% के हिसाब से हमारी हर जिले में एक सीट बैठती थी, हर जिले में एक सीट। 75 सीट। और चंद्रशेखर भाई 5 पे भी तैयार हो रहे हैं, टीवी पर बैठकर भाजपा को रोकने के लिए तैयार थे ना। 5 भी भाजपा को रोकने के लिए तैयार थे, भाजपा को रोकने के लिए तैयार थे। 5 सीट भाजपा को रोकने के लिए तैयार थे। ये विचारधारा, ये कैसा, ये 5 सीटें कैसा ही आपको जानकारी होनी चाहिए। हमारी स्टार्टिंग बात हुई तो 50 सीट की मांग रखी गई, 50 में 40 पे एक आज 40 हो जाएंगे आपकी। जैसे ही जयंत चौधरी से बात हुई, जयंत चौधरी पैक्ट में आए, घट के 20 होगी। जैसे ही पैक्ट में राजभर जी आए, घट के 10 होगी। जैसे ही अब मौर्य जी आए, घट के 2 होगी। सर बीएसपी जब पार्टी बनी थी 80 के दशक में, उसने खुद पहले चुनाव लड़े और हारे। आजाद समाज पार्टी जो है पहले ही दूसरे का सहारा ले रही है। सर कैसे तरक्की करोगे आप? वो तो ऐसा है, जब कैसे रोक पाओगे? जैसे परिस्थितियां होती है ना, ऐसा करना पड़ता है ना। अभी नहीं, हम तो टक्कर दो। बुलंदशहर चुनाव लड़े थे, बुलंदशहर चुनाव में हम 3रे नंबर पर थे। समाजवादी पार्टी और लोकदल वो कहीं भी नहीं थी, हम उनसे आगे थे। आपको जानकारी है बीएडी में? बसपा को हरवा दिया आपने। नहीं तो सुनो तो काशीराम साहब कहते थे पहले हारने के लिए खड़े हो, फिर हराने के लिए, फिर जीतने के लिए। तो जब चुनाव हो रहे थे वहाँ चले गए आप सीट। नहीं, हम तो खड़े हो रहे हैं अभी। घोषणा अभी खड़े हो रहे हैं, हमारी तैयारी चल रही है। हम उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया ताकत में चुनाव लड़ेंगे। सर यहाँ पे बहुत मजबूत दलितों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। आप बिहार जाइए, पंजाब जाइए, उत्तराखंड जाइए, कौन सी पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। जब कांचीराम साहब के नेतृत्व में पार्टी बनी थी बहुजन समाज पार्टी, लाखों करोड़ों लोगों मिशनरी कार्यकर्ताओं का सामूहिक लीडरशिप थी। अब वो मिश्रा और मायावती जी की निजी फाइनेंस कंपनी है, टिकट बेचे जाते हैं, टिकट बेचाते हो, फाइनेंस कंपनी है, वो पार्टी नहीं है। कौन सी पार्टी टिकट नहीं बेचती? नहीं, हमारी पार्टी टिकट नहीं बेच रही। हम तो सीधे काशीराम जी ने मिशन चलाया था साइकिल पे, पैदल। और आजाद समाज पार्टी के नेता है ना आजाद जी, वो गन लेकर के चलते हैं, कार पे खड़े। तो हमारे समाज संपन्न हुआ ना, हमारा समाज संपन्न हुआ ना। आज हमारे पास बंदूक से चलाओगे? हमारा समाज संपन्न है ना, आज हमारा समाज संपन्न है। क्या तकलीफ है किसी को? भाई जब समाज संपन्न को साधन लेके चलेगा,
अब डॉक्टर साहब खड़े हैं, डॉक्टर विजयपाल जंगरोली, मैं उनसे परिचय करना चाहूंगा। वो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सड़क सके, वो खुद बड़े डॉक्टर, वर्ल्ड फेम के आप डॉक्टर हैं, काशीराम साहब के साथ थे। उनके पास में कई फॉर्च्यूनर गाड़ी है, वो बड़े हॉस्पिटल के मालिक है। सवाल वही है ना, मान्यवर तो हमारे पास संसाधन है ना एक तरह पर, उनके रास्ते से फिर भटक जाना नहीं, भटका नहीं। वो केवल आज की परिस्थिति को देखते हुए बीजेपी रोकने के लिए इस हद तक सर झुकाया चंद्रशेखर ने, नहीं तो वो बिल्कुल बड़े लीडर है। सर आपने अभी कहा कि सपा ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया दलितों के अधिकारियों को, पहुंचाया है। तो फिर आपको, तो फिर बीजेपी, अरे भाई, हम तथागत भगवान बुद्ध के अनुयायी है। अंगुलीमाल उनकी शरण में आया था, सुधर गया था। ये अंगुलीमाल नहीं सुधरा, अखिलेश नहीं सुधरा, तो क्या किया जाए, कुछ